प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा भारतीय इतिहास का परिचय, आज उसी में आप श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए हम उसका आज सबसे पहला जो भाग पढ़ेंगे प्राचीन भारत, इसके बाद दूसरा भाग पढ़ेंगे हम मध्यकालीन भारत और तीसरा भाग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। तो सबसे पहले आप प्राचीन भारत पर यदि गौर करें तो सबसे जो कठिन टॉपिक होता है वो हमारा प्राचीन भारत होता है। इसके अलावा सबसे जो सरल टॉपिक है वो हमारा आधुनिक भारत है। और ये भी सत्य है कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे आधुनिक भारत से आते हैं। फिर भी हमें क्रमबद्ध रूप में पढ़ना है। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास और उनके जानने के स्रोत, अर्थात जो प्राचीन भारत लिखा गया है उसके स्रोत क्या थे, हमने कहाँ से कौन सी चीज़ खोजी है, उसके स्रोत क्या थे। जैसे कि आप जानते हैं कि स्रोत के बारे में कई भ्रांतियाँ होती हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है किन तथ्यों के आधार पर हमने ये निकाला है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए हम 3 स्रोत लेते हैं। पहला जो स्रोत हमारा कहलाता है वो कहलाता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा स्रोत हमारा कहलाता है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा जो स्रोत कहलाता है वो कहलाता है आपका विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। स्रोत की बात करें, स्रोत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 स्रोत कहलाएगा आपका साहित्यिक स्रोत, दूसरा स्रोत होगा आपका पुरातात्विक स्रोत, तीसरा स्रोत कहलाएगा आपका विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक जो स्रोत होता है इसमें आप इसके 3 भाग पढ़ेंगे। इसमें आप एक पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा पढ़ेंगे आप ब्रह्मलिप्तर साहित्य। इसी में आप जैन धर्म बौद्ध धर्म से जितना हमें इतिहास मिलेगा वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। इसी में हम वेद पढ़ेंगे, इसी में हम पुराण पढ़ेंगे, इसी में हम उपनिषद भी पढ़ेंगे। स्मृति ग्रंथियाँ भी हमारा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये भी जो सब स्रोत हैं ये हमारे साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। इसके अलावा हमें पुरातात्विक स्रोत में क्या पढ़ना है, पुरातात्विक स्रोत में आप पढ़ेंगे अभिलेख, मुद्रा और इसके अलावा आपके जो सिक्के वगैरह हुए, जो मंदिर वगैरह हुए, तो वो जो आपके कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। आप ये भी जानते हैं कि प्राचीन काल में भी कुछ विदेशी यात्री भारत पर आते हैं, अर्थात वो भारत में पढ़ाई के लिए आए, कुछ खोज के लिए आए, कोई किसी के साथ आया। जैसे मान लिया जाए इसमें आप पढ़ेंगे मौर्य काल में कौन आया, गुप्त काल में कौन आया और वर्धन काल में कौन आया, तो ये सब आपके कहलाएंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें आप यूनानी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे, इसी में आप चीनी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे और इसी में आप अरबी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका स्रोत कहलाता है इसी में जिसे कहते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा कहलाता है आपका ब्राह्मणेतर ग्रंथ या ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। आपको ब्राह्मण साहित्य में क्या पढ़ना है और ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या पढ़ना है। आप ब्राह्मण साहित्य में पढ़ेंगे वेद, वेद के बाद आप इसी में अरण्यक पढ़ लेंगे। इसके अलावा आप इसी में उपनिषद पढ़ लेंगे, इसी में आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लेंगे और इसी में आप स्मृति पढ़ेंगे, इसी में आप पुराणों को पढ़ लेंगे और इसी में आप देखेंगे तो महाकाव्य को भी पढ़ लेंगे। वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, ये सब आपके कहलाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मणेतर में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, पाणिनि का अष्टाध्यायी, कादम्बरी का हर्षचरित, गीत गोविंद के लेखक जयदेव। तो ये जो सब आप किताबों के जो नाम पढ़ेंगे वो कहलाएंगे आपके
ब्रह्मेतर साहित्य। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत में आप मंदिर पढ़ेंगे, अभिलेख पढ़ेंगे और आप सिक्का पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले इसमें देखेंगे ब्राह्मण साहित्य में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वेद से। आप जानते हैं कि वेदों को भली भांति समझने के लिए अन्य ग्रंथ बनाए गए थे। उन्हीं ग्रंथों में जो सबसे पहले बनाए गए थे वो बनाए गए थे ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपके अरण्यक बने और अरण्यक के बाद आपके उपनिषद बने। तो सबसे पहले आज हम केवल वेद पर चर्चा करेंगे। वेद, वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद को हम नित्य तथा आपुरुष कहते हैं, अर्थात ये किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं, इनका मात्र हमने संकलन किया है। पहले जो वैदिक काल में ज्ञान दिया जाता था वो मुख के माध्यम से दिया जाता है। गुरु शिष्य को ज्ञान देता था, वो शिष्य अपने शिष्यों को ज्ञान देता था। तो इस प्रकार से रीति चलती थी। लेकिन बाद में महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने इनका संकलन कर दिया। आप जानते हैं कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया के मूल्यवासी थे, जो चारागाह की खोज में भारत आए और भारत में आकर जहाँ ये बसने लगे वो प्रदेश कहलाया आपका सप्तसैंधव प्रदेश। सप्तसैंधव प्रदेश में ही आपकी ऋग्वेद की रचना होती है, जो भारत की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो जो वेद का अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। आप ये भी जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। इसके अलावा सबसे प्राचीन वेद की बात करें कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। पूछ लिया जाता है कि अस्तु मां सदगम्या किस वेद से लिया गया है, तो अस्तु मां सदगम्या आपके ऋग्वेद से लिया गया है। इसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, या इसमें कितने भाग हैं, या इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है। तो आप भली भांति जानते होंगे कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं या अध्याय कहते हैं, और 1028 सूक्तियां हैं। सूक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी उक्ति। ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, इस 10 मंडल में हमें केवल 3 मंडल पढ़ने पड़ते हैं, जिससे हमारा प्रश्न ज्यादा आता है। इसमें आप पढ़ेंगे ऋग्वेद का तीसरा मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसके रचयिता विश्वामित्र थे। इसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद का 7वां मंडल। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राग युद्ध भरत वंश के एक राजा हुआ करते थे सुदास, उन्होंने लड़ा था और रावी नदी के तट पर उन्होंने ये जीत हासिल की थी। ये रावी नदी का उस समय नाम कहलाता था पारुष्णी। तो पूछ लिया जाता है कि 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो रावी या पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भरत वंश के राजा सुदास की विजय होती है। एक और इसका महत्वपूर्ण भाग आता है, पूछ लिया जाता है कि बताइए चारों वर्णों का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका शूद्र। इन सब का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो ये तो हमारा केवल ऋग्वेद हुआ है। अभी हम सामवेद पढ़ेंगे, फिर हम अथर्ववेद पढ़ेंगे और फिर हम आपका यजुर्वेद पढ़ेंगे। तो इसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि कभी कभी मिलान के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन, तो हम मिलान भी कर सकते हैं। वेद पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं, उसका संबंध किससे है, उसका उपवेद क्या है, उपवेद, और पूछ लिया जाता है उसका
ब्राह्मण ग्रंथ। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। फिर दूसरा पढ़ेंगे आप सामवेद, फिर आप पढ़ेंगे यजुर्वेद, और लास्ट का पढ़ेंगे आप अथर्ववेद। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को हम होता कहते हैं या होत्र कहते हैं। सामवेद पढ़ने वाले ऋषि को हम उद्गाता या उद्रात कहते हैं। यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को हम अध्वर्यु कहते हैं। अथर्ववेद पढ़ने वाले ऋषि को हम ब्रह्मा कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है, इनका मिलान करिए। तो इस प्रकार से हम टेबल के माध्यम से पूरे मिलान भी पढ़ लेंगे। ऋग्वेद का संबंध मंत्र अथवा श्लोक से है। सामवेद का संबंध संगीत से है। पूछ लिया जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को कहा जाता है। अर्थात कह दिया जाए गायन से संबंधित कौन सा वेद है, तब भी आप सामवेद को ही बताएंगे। इसके अलावा यजुर्वेद, इसमें यज्ञ विधि विधान का उल्लेख है। इसमें यज्ञ वेदिकाओं की नपाई बताई गई है। यज्ञ किस प्रकार से करना है, अर्थात ये कह सकते हैं यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। इसके अलावा अथर्ववेद ये जादू, टोना, भूत, वशीकरण, औषधि आदि से संबंधित है। इसके अलावा ऋग्वेद का उपवेद पढ़ें तो आयुर्वेद होता है। सामवेद का उपवेद पढ़ें तो गंधर्ववेद होता है। यजुर्वेद का उपवेद पढ़ें तो धनुर्वेद होता है। अथर्ववेद का उपवेद पढ़ें तो आपका शिल्पवेद होता है। इसके अलावा कभी कभी इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी पूछ लिए जाते हैं। ऋग्वेद का आपको केवल एक पढ़ना है, ऐत्रेय। वैसे इसके हैं दो, लेकिन एक पढ़ेंगे आप ऐत्रेय। इसके अलावा यजुर्वेद का आप पढ़ेंगे शतपथ। सामवेद का आप पढ़ेंगे पंचविश। अथर्ववेद का आप पढ़ेंगे गोपथ। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। कभी कभी वेद दे दिया, उसने उपवेद पूछ लिया। कभी कभी वेद दे दिया, उसने ब्राह्मण ग्रंथ कह दिया मिलाने के लिए। तो आप इस प्रकार से इसे पढ़ सकते। वेदों के बाद अरण्यक की रचना की गई, अर्थात जो जंगल में लिखे जाने वाले ग्रंथ थे उन्हें हम अरण्यक कहते हैं, लेकिन वो कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। इसके अलावा अरण्यक के बाद आपके ब्राह्मण ग्रंथ बने, जो हमने ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़े हैं। इसके अलावा सबसे अंत में आता है आपका उपनिषद। तो हम उपनिषद पढ़ेंगे। उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निष्ठा पूर्वक, सद मीन्स होता है ज्ञान। जो शिष्य गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करता था उसी को उपनिषद कहा जाता था। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेद के अंतिम भाग हैं, इसलिए उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या है 108। 108 में केवल 4-5 एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही केवल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए चारों वर्णों का उल्लेख हमें किस उपनिषद में मिलता है।
चारों आश्रम का उल्लेख जवालोग निषद। चारों आश्रमों का उल्लेख हमें जवालोग उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा कह दिया जाता है कि भाई बताइए यम व नचिकेता का संवाद या इनका उल्लेख हमें किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का जिक्र किया गया है, या इन दोनों के बीच वार्तालाप हुई, या इनके नामों का हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा उपनिषद के बाद आप यम व नचिकेता का उल्लेख कठ उपनिषद में मिलता है। गार्गी व याज्ञवल्क्य या वालक्य का संवाद या उल्लेख हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो 108 उपनिषदों में आपको केवल 4 ही उपनिषद पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे आप कि भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो आप बताएंगे मुंडकोप उपनिषद से। चारों आश्रमों का उल्लेख हमें किस उपनिषद में मिलता है, तो आप बताएंगे जवालोक उपनिषद में। इसके अलावा कह दिया जाए यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ था, या इन दोनों का उल्लेख हमें किस उपनिषद में मिलता है, तो कठ उपनिषद में। वो कह दिया जाए कि गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच का जो संबंध है या जो संवाद है उसका उल्लेख हमें किस उपनिषद में मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। 108 उपनिषदों में जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है। तो हमने वेद पढ़ लिए, हमने अरण्यक पढ़ लिया, हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए और हमने उपनिषद पढ़ लिए। इसके बाद आप पढ़ेंगे वेदांत। जैसे आपने पढ़े थे वेदांत या उपनिषद, वो वेदांत हैं, वो वेद के अंतिम भाग हैं, और ये हैं वेदांग, ये वेद के अंग हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वेद के कितने अंग होते हैं, तो वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और आपका ज्योतिष। इसमें हमें केवल इतना पढ़ना है। अब उपनिषद हो गया, आपके वेदांग हो गया। इसका जो अगला चैप्टर होगा वो कहलाएगा आपका, या अगला जो स्रोत होगा वो कहलाएगा आपका पुराण। आप जानते हैं कि पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। इनकी केवल हमें संख्या काउंट करनी पड़ती है, संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। कि पूछ लिया जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण है। इस मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। उसी